हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मैकेनिज्म करंट फ्लो इन कंडक्टर के बारे में। तो मैकेनिज्म करंट फ्लो इन कंडक्टर में सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है बेटा, वो होने वाला है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना जो उसका मैकेनिज्म है कंडक्टर का, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका नाम होगा एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका नाम क्या है टॉपिक का? एग्जैक्टली थर्मल वेलोसिटी। क्या नाम है? थर्मल वेलोसिटी। चलिए, थर्मल वेलोसिटी होती क्या है? देखिए, जब कोई कंडक्टर आसपास आपके कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी आयरन हो, कोई भी किसी भी टाइप की मेटल हो, कोई कंडक्टर है, जैसे कि मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, एक ही कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो वो रेस्ट फॉर्म में है। जब इस कंडक्टर में से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, तो उस समय हम ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? जीरो। जब इस मेटल को मैं हीट करता हूं, या फिर ये मेटल जो हमारे एनवायरमेंटल के टेम्परेचर से एनर्जी को ट्रांसफर अपने अंदर ले लेती है, हीट को ट्रांसफर कर लेती है, तब उस समय जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूविंग फॉर्म में हो जाते हैं। किसकी फॉर्म में हो जाते हैं? मूविंग फॉर्म में। अब कोई ना कोई जब ऑब्जेक्ट मूव करता है जिसका मास होता है, यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। अब क्वेश्चन ये राइट होता है कि यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, राइट और नॉट? यस। तो यहाँ पर विदाउट बैटरी के रैंडमली मोशन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रैंडमली मोशन में होंगे। विदाउट बैटरी इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। Is it clear? Okay. So we can say, according to this diagram, in the absence of electric field, in the absence of electric field, the electron of conductor, जो इलेक्ट्रॉन है बेटे कंडक्टर के, कंडक्टर absorb the thermal energy, जो थर्मल को बेटा हीट ही बोलते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करने लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं बेटा? मूव करने लग जाते हैं। और देन कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। किसमें बदल जाते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। वाई काइनेटिक एनर्जी में ही क्यों बदलते हैं? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और जो कोई वेलोसिटी होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी के केस में होती है हाफ mv स्क्वायर। अब बेटा जो ऑर्डर होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन का मूव करने का, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर, तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की। तो बाय कंक्लूजन, अगर मैं इन थर्मल वेलोसिटी का एवरेज निकालूं, क्या निकालूं? एवरेज। सो ओरिएंटेशन के कारण इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो इक्वल टू जीरो होगी, इक्वल टू जीरो। So we can say absence of electric field, कोई भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, करंट भी जीरो होगा, और उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। इतनी बात बेटे क्लियर होगी? तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो का फर्स्ट टॉपिक। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, पॉज करके वीडियो को।
नेक्स्ट बी पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस इस कंडक्टर के अंदर अब करंट फ्लो होने वाला है। करंट को फ्लो करेंगे हम, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटे नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम होता है बेटे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जी हाँ, अब हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। बेटा जब लेक्चर में देख रहे होते हो तो नोटबुक पेन आपका जरूर हो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताऊंगा, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो आएंगे उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए आपके यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड पर, आपके बोर्ड पर एक मैंने कंडक्टर ड्रॉ कर दिया जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया है किसी बैटरी से। जब मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा, वी नो वेरी वेल करंट विल फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है और इधर करंट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा। इतनी बात आ गई समझ में? ओके। तो अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो प्रेजेंस है। वो क्या है? प्रेजेंस। सो हम ये बात बोल सकते हैं, जब हम यहां पर इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस मेटल के अंदर प्रेजेंस है और कुछ बैटरी से आ रहे हैं, वो एक दूसरे में एक्सेलरेट करेंगे, और जब वो एक्सेलरेट करेंगे तब आपस में कोलाइड करेंगे। आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, और वही एनर्जी ट्रांसफर होके हमारे यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। सो वी कैन से व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन कंडक्टर, जब कंडक्टर पे अप्लाइड करते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सीलरेट करेंगे एक दूसरे से। ये बात पता लगी? क्योंकि इधर से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन के कारण वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैटरी से भी दबा रहे हैं, और जिसके कारण यहां से उनके अंदर जो एक वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस एक्सेलरेशन के कारण बेटे, ड्यू टू एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन गेन वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन है वो वेलोसिटी को क्या करेंगे? गेन करेंगे इन ए शॉर्ट टाइम, इन ए शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के अंदर जो इनकी वेलोसिटी होगी वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से क्या करेंगे, वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो अगेन एंड अगेन ये प्रोसीजर चलता रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस कंडक्टर के अंदर वो स्टॉप एंड गो पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर इन स्टॉप और गो पोजीशन। क्लियर? और जो डायरेक्शन होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इस कंडक्टर के अंदर, इट मींस डायरेक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, वी नो वेरी वेल अपोजिट द करंट फ्लो। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट में होगी। तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन ए स्मॉल वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन अपोजिट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई? चलिए अब यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटे मोशंस में होंगे, तो मोशंस में होने के कारण इनकी वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी का नाम दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार फिर से एक बार इसको देख लेते हैं डायग्राम को। इस डायग्राम के अंदर क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई थी जब इलेक्ट्रॉन्स में, तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे थे, एक्सेलरेट के कारण इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी स्टॉप एंड गो पोजीशन होगी, और जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए एक छोटी सी डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वैसे तो आप भी बना सकते हो जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से, फिर भी हम डेफिनेशन लिखवाएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज दी, इट इज डिफाइंड एज दी एवरेज वेलोसिटी। अब बेटे यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी विद फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ड्रिफ्टेड बाय opposite direction to direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात बेटा क्लियर होगी? कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, इन दो को ले लेते हैं, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड करने के बाद ये कुछ ना कुछ टाइम के लिए, कुछ ना कुछ माइक्रोमिली, कुछ ना कुछ टाइम के लिए ये रेस्ट पर होंगे। वो जो रेस्ट होगा वो मतलब रिलैक्स कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टकरा के आया है, अब कंडक्टर के अंदर कुछ समय के लिए रिलैक्स कर रहा है, वहीं से इसका नाम बन गया रिलैक्सेशन टाइम ऑफ, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम टो से। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम दैट टाइम द कोलिजन ऑफ बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन या बिफोर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन से बिफोर का जो समय होता है, पहले का समय होता है जिसमें वो रेस्ट पे होता है, उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। इज इट क्लियर? डेफिनेशन क्या होगी? द टाइम टेकन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम की, द टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन, कोलिजन का बेटा मतलब होता है टकराना, टू कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम का बेटा फॉर्मूला होता है छोटा सा, इसको हम आगे डिस्कवर भी करेंगे। मेन फ्री पाथ बाय में रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, मेन फ्री पाथ रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इज इट क्लियर बेटा? अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी हम इस टॉपिक की डेरिवेशन करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो इस टॉपिक को। चलिए बेटा एक्सप्रेशन पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एक्सप्रेशन ऑफ
वेलोसिटी। बहुत इजी है बच्चे। वी नो वेरी वेल इन थर्मल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी विल 0 इन थर्मल एनर्जी। सो इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे हमें फाइंड आउट करेंगे, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होगा। चलिए, वी नो वेरी वेल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो वी कैन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय में मास, मास डिवाइड में चला जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, करेक्ट। एंड वी नो वेरी वेल फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछली यूनिट में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। एंड दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 2। सो पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। जब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे, वी हैव ए वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में मास। इज इट क्लियर? ओके। So we have the value of acceleration charge into electric field by mass, and we can say in conductors are charge in the form of electron, charge in the form of electron. So हम यहाँ पर ले लेते हैं electron into electric field by mass। चार्ज की जगह हमने माइनस इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फॉर्म में है, so we carry equation of motion को हम कैरी करेंगे v is equal to u plus at। पढ़ी होगी ना 9th क्लास में भी 11th क्लास में। इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होगी यहाँ पर 0। सो इस v को बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मैंने नीचे d लिख दिया a into t। ओके बेटे, अब यहाँ पर जो टाइम है, इस टाइम को हम किस में लिखेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। यू नो वेरी वेल व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा? बिटवीन टू कोलिजन का जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं टाउ। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्यू ई बाय में एम, क्यू ई बाय में एम। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? माइनस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में एम इंटू टो। इज इट क्लियर बेटा? एनी डाउट? सो हियर इट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखनी है, जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -4 मीटर पर क्या होती है बेटे? सेकंड। और एक बात आपको याद रखनी है, सबसे पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक स्केलर फॉर्म में है, इन स्केलर फॉर्म वी कैन से, हम ये बात बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी 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 स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ थर्मल। वेलोसिटी ऑफ थर्मल, जो वेलोसिटी थी बेटा थर्मल की एवरेज नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर इसके भी 10 की पावर -4 है, यहाँ पे 10 की पावर 5। आप देख सकते हैं कितनी छोटी कितनी कम वेलोसिटी है। इज इट क्लियर? ओके, ये छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हमने कैसे वैल्यू निकाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक बात और कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना कंडक्टर के अंदर। चलिए, खुद की भी तो उसकी एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की कंडक्टर के अंदर, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? पढ़ते हैं उसको। इसका नाम है मोबिलिटी। क्या नाम है? मोबिलिटी। मोबिलिटी बेटा एक नेम है, इसको हम क्या बोलेंगे जनरली? इट मीन्स दैट एबिलिटी टू मूव इलेक्ट्रॉन। एबिलिटी टू मूव इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मोबिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी।
मतलब इलेक्ट्रॉन की खुद की एबिलिटी चलने की, इलेक्ट्रॉन की चलने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। और मोबिलिटी का फॉर्मूला बेटा क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में मास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में मास, नहीं सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय मास बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अभी मैं एक्सप्रेशन भी आपके सामने शो करूंगा कि कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर वी नो वेरी वेल फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला Vd is equal to minus V electric field tau by में m, and we know also well electron is a constant and mass is also constant, ये बेटा क्या है, कांस्टेंट है। और रिलैक्सेशन टाइम भी बेटा क्या होगा, टेम्परेचर का कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, टेम्परेचर का कांस्टेंट। तो ये तीनों चीज कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, और इन तीनों चीजों की कांस्टेंट को मैं बोल सकता हूं मोबिलिटी। यही मोबिलिटी होती है बेटे कांस्टेंट वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की जो मूव करती है कंडक्टर के अंदर। सो बाय दिस एक्सप्रेशन वी कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं बेटे इतनी बात कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली रिपोर्ट होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इज इट क्लियर? ओके। एंड वी आल्सो से हम एक बात और बोल सकते हैं इस रिलेशन से बेटा, ये दोनों रिलेशन है कि जो मोबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास के। अगर मास ज्यादा होगा तो मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। एंड इस एक्सप्रेशन से एक और बात पता लगता है हमें, जो मोबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। बेटा देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और मोबिलिटी कम होगी तो उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तीनों रिलेशन बड़े अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि ये जो तीनों रिलेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है आगे न्यूमेरिकल्स के केसेस के अंदर। क्लियर। छोटा सा एग्जांपल लेके भी आपको समझा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको। देखो एग्जांपल लेते हैं केस में, मैंने कंडक्टर बना लिया। इस कंडक्टर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम ले ली, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी वैल्यू मैंने 10 ले ली बेटा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव टू फाइंड आउट मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड। द वैल्यू इज 1। कितनी वैल्यू निकली बेटे, 1। क्लियर, कोई डाउट? ओके। अच्छा, इसकी जो यूनिट होगी मीटर कूलम बाय में न्यूटन सेकंड होगी बेटा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है यूनिट, क्योंकि बच्चे इस यूनिट को भूल जाते हैं जल्दी, तो इस यूनिट को जरूर याद करिए, मोबिलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। एक केस और ले लेते हैं बेटे। इस केस में क्या होगा, एक कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर को मैं कनेक्ट कर देता हूं बैटरी से। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैंने 5 ले लिया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले ली मैंने 15। तो यहां पर जो म्यू होगा 15/3 और सॉरी 5, विच विल नोन एज 3 मीटर कूलम बाय में न्यूटन इनटू सेकंड। क्लियर? एनी डाउट?